जी हाँ दोस्तों, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जियो, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। और यही है आज की इस वीडियो का कोर मैसेज जो मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 54 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि कंट्रोल स्पेंडिंग इम्पल्सेस, यानी कि खर्च करने मज़ा करने की जो चुल है उसे हमें कंट्रोल करना होगा। जी हाँ, जब हम कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जब हम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो जब हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा होने लगते हैं, जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होने लगती है, तो अक्सर हमारे अंदर से खर्च करने का कुछ अर्ज आता है कि हम ये खर्च करें, हम वो खर्च करें, हम नया फ़ोन लें, हम नया टीवी लें, हम नया घर लें, हम नई गाड़ी लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर दबी रहती है और जब हमारे पास थोड़े पैसे आने लगते हैं तो हम उन सभी पे खर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये नियम हमें यही समझाता है कि सबसे पहले तो आपको इस आदत को कंट्रोल करना होगा। ये जो खर्च करने की और मज़ा करने की जो चूल है इसे कंट्रोल करना होगा अगर आप लंबे समय में अमीर बने रहना चाहते हैं। दोस्तों याद रखिए कि अमीर बन जाना और अमीर बने रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको इस नियम को अच्छे से समझना होगा जो बताता है कि नीड, वांट और लग्जरी के बीच के फ़र्क को समझाता है और हमें बताता है कि हमें ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाया करती हैं और ख्वाहिशें अक्सर बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं और यही बात हमें समझना है। अगर आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं जैसे कि एक अच्छा घर होना, ये एक अच्छी इच्छा है, इसे आपको पूरा करना चाहिए। इस तरह की इच्छा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिन पे आपको कंट्रोल करना है और उन चीज़ों पे आपको खर्च करने से बचना है। दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बजट कैसे बनाएं और उसमें मैंने बताया हुआ था कि नीड्स क्या होते हैं, वांट्स क्या होते हैं और ओवर स्पेंडिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उस वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ और जिससे कि आप समझ पाएंगे कि नीड्स, वांट्स और लग्जरी यानी ओवर स्पेंडिंग में क्या फ़र्क होता है और फिर आप ये तय कर पाएंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे आप इसके बीच के फ़र्क को समझेंगे। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप उस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा ताकि आप अपने लिए एक बेहतर बजट भी बना पाएँ। तो आइए डिटेल में समझते हैं नीड्स, वांट्स और ओवर स्पेंडिंग को। सबसे पहले बात करते हैं जरूरत के बारे में, जिसे आप अंग्रेजी में बेसिक नीड भी कह सकते हैं। जरूरत वो चीजें हैं जो आपको अपनी सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इन चीजों के बगैर आपको जीवन जीना काफी मुश्किल हो सकता है। जैसे घर का राशन, लाइट बिल, पानी, आपके घर का किराया या घर के लोन की ईएमआई, बच्चों की फीस, उनके ड्रेस, स्कूल किताबें, नोटबुक या कुछ और मेडिकल खर्चे या फिर अन्य चीजें। जरूरत के बारे में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या आप अपने जरूरत के ऊपर कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कपड़ा आपकी एक बेसिक जरूरत है, लेकिन क्या आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कहीं बहुत अधिक महंगे कपड़े तो नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी जरूरतें भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं और इसलिए अगर आप अपनी बढ़ती जरूरतों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको अपने बढ़े हुए इनकम का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मेरे दोस्त किशोर की इनकम 5 साल पहले 15,000 थी, लेकिन तब भी वो बड़ी मुश्किल से घर चला पाता था और आज उसकी इनकम 30,000 है और उसकी इनकम पहले से 2 गुना हो चुकी है। लेकिन इनकम 2 गुना होने के बावजूद भी वो अभी भी अपना घर मुश्किल से ही चला पा रहा है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। समय के साथ इनकम तो बढ़ जाती है लेकिन उनके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग अगर अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो उनकी पैसे की दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी और इसलिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी भी जरूरतें बढ़ेंगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने जरूरतों के ऊपर कंट्रोल रखें और फिजूल खर्ची से बचें। अब बात करते हैं इच्छा के बारे में। दोस्तों इच्छा वे चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं। कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें हम पाना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें अगर नहीं भी मिले तो हमारी सामान्य जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बहुत बड़ा और नया टीवी, सबसे लेटेस्ट आईफोन या बहुत शानदार बाइक या फिर एक शानदार कार। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती है। इंसान अपनी बेसिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है। सारा गड़बड़ इंसान की इच्छाएं करती हैं, क्योंकि इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी इंसान की कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी जगह तुरंत उस इंसान के पास दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। आप चाह कर भी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने अपने बजट को गड़बड़ करके अपनी एक इच्छा पूरी कर ली और आपने लेटेस्ट आईफोन ले लिया, लेकिन
6 से 12 महीने के अंदर ही आईफोन का एक नया मॉडल आ जाएगा और आपको अपना मॉडल पुराना लगने लगेगा और आपकी फिर एक बार इच्छा होगी कि आपको लेटेस्ट आईफोन ही लेना चाहिए। दोस्तों, आपको इस तरह की गलतियों से ही हमेशा बचना है। इस तरह की इच्छाएं बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। सभी बड़ी बड़ी कंपनी यही कोशिश करती है कि किस तरह से आपके जेब से पैसा उनकी जेब में पहुंच जाए और इसके लिए वो एडवर्टाइजिंग पे बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर आप अपनी ज़रूरत, इच्छा और कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझ लेंगे तो शायद आप अपनी रोज पैदा होने वाली इच्छाओं के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल करके अपने पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इच्छाओं के बारे में आपको समझने की जरूरत यह है कि आपकी हर इच्छाएं समय और उम्र के साथ बदलती रहती हैं। जैसे बचपन में हर बच्चे को खिलौने और कॉमिक्स पसंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, तो उनकी पसंद और इच्छाएं बदलती रहती हैं। और ऐसे में कोई भी इन लगातार बदलती सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ इच्छाओं को जरूर पूरा किया जा सकता है और कुछ इच्छाओं को जरूर पूरा किया जाना चाहिए भी, ताकि आप अच्छा फील भी कर सकें। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ उन इच्छाओं को पूरा करना ही ठीक रहेगा जो एक लंबे समय से आपके मन में बना हुआ है और आप उस इच्छा को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। जैसे एक शानदार अच्छा घर लेना जिसमें आपका परिवार बहुत अच्छा फील कर सके। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को अपनी सभी इच्छाओं को दबा लेना चाहिए और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। वास्तव में इच्छाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा और सबसे समझदारी भरा कदम ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपकी सभी जरूरतें पूरा होने के बाद भी आपके पास बहुत सारे पैसे बच जा रहे हैं, तो आपको जो खरीदना है वो खरीदिए, जो लेना है वो लीजिए। लेकिन ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी आमदनी फिक्स्ड होती है। ज्यादातर लोगों को हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी ही मिलती है और कोई भी अपनी फिक्स्ड सैलरी से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। और अगर आप अपनी फिक्स सैलरी में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपको पैसे की तंगी और कर्ज की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। और इसीलिए जिन लोगों की हर महीने की आमदनी फिक्स है, उन लोगों को हमेशा एक अच्छा बजट बनाने की सलाह दी जाती है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आईफोन लेने की इच्छा है तो आप बेशक लीजिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपकी इनकम में आईफोन लेना ठीक रहेगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के भरोसे आईफोन लेना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो सावधान रहिए, आप सच में कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। कोई भी इंसान अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता और एक फिक्स इनकम में हर इंसान अपनी कमाई से सिर्फ कुछ इच्छाओं को ही पूरा कर सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी खुद की जरूरत और अपनी इच्छाओं के अंतर को समझ जाएंगे और बजट बनाते समय अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं का जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं फिजूल खर्ची के बारे में। दोस्तों, फिजूल खर्ची का मतलब है किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना। फिजूल खर्ची हम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर हम में से ज्यादातर लोग अपने आस पड़ोस वालों की नकल करने की कोशिश करते हैं और दिखावे के चक्कर में हमारी आमदनी कम होने के बावजूद हम ज्यादा महंगे सामान खरीदते हैं या फिर ज्यादा महंगे खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए, घर एक हमारी बेसिक जरूरत है, लेकिन अगर 5,000 रुपए किराए के मकान में मेरी ये जरूरत पूरी हो जा रही है तो मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अगर 10,000 रुपए के किराए वाले मकान में रहता हूँ तो मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची ही कर रहा हूँ। इसलिए बजट बनाते समय आप भी अपनी जरूरतों पर आवश्यक खर्च करने का ही प्लान करिए और किसी तरह की फिजूल खर्ची से बचिए। ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उनके ऊपर बड़े बड़े कर्ज की मुख्य वजह होती है दिखावा, जिसे आप शो ऑफ भी कह सकते हैं। तो आप इस समाज में दिखावे के जाल से हमेशा बचिए। यकीन मानिए, सिर्फ फिजूल खर्ची को रोककर आप पैसे की अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं जो आपके परिवार के लोगों के लिए बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप नीड्स, वांट्स और ओवर स्पेंडिंग की जो फ़र्क है उसे समझ गए होंगे। और अगर आपके पास थोड़े पैसे आने लगे हैं, अगर आप थोड़ी बचत करने लगे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अमीर बनने लगे हैं, तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको यहाँ पे अपने जो खर्च करने की हैबिट है, जो खर्च करने की चूल है, उसे कंट्रोल करना है। और अगर आप कंट्रोल करते हैं, वांट्स और लग्जरी को थोड़ा टालते हैं, इच्छाओं को थोड़ा दूर रखते हैं और अपनी नीड पे ही काम करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप लंबे समय में अमीर बने रह पाएंगे।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी इच्छाओं को दबाना है। जैसा मैंने पहले कहा कि वे इच्छाएं जो कि आपके मन में बरसों से दबी हुई है और जो सच में ज़रूरत होती है, तो उस तरह की इच्छा को आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ और बेटर हो जाती है, जैसे कि एक अच्छा घर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट लेसन है नीड्स, वांट और लग्जरी के बारे में वो समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।